सभी आज अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए, पावन बनाने के लिए एक जो आवश्यक सूत्र है जीवन के लिए, और वह सूत्र है अच्छी सोच, जिसको हम बराबर देख रहे हैं। अच्छी सोच के मालिक कैसे बने? क्योंकि सोच सही होना जीवन में अनिवार्य है। जब तक हमारी सोच पूर्ण नहीं होगी, तब तक हमारे जीवन में सोच आने वाला नहीं है। सोच को भी सोच करके सोचना बहुत जरूरी है। सोच को ध्यानपूर्वक सोचना, सोच को प्रज्ञापूर्वक सोचना, सोच सम्यक हो। क्योंकि कारण ये है, अगर सोच अच्छी है तो कर्म अच्छा होगा, और कर्म अच्छा है तो हमारा भाग्य अच्छा होगा। सोच पर ही कर्म भाग्य तैयार होता है। इसलिए सबसे ज्यादा अगर हमें अपने जीवन में बदलने की आवश्यकता है तो सोच बदलते ही भाग्य की रेखाएं बदल जाएंगी। अगर भाग्य की रेखाएं भी बनती हैं तो हमारी सोच पर बनती हैं। आपने भूत में अच्छा सोचा, आपको वर्तमान अच्छा मिला। वर्तमान की सोच अच्छी होगी तो भविष्य हमारा उज्जवल होगा। सोच से भाग्य का निर्माण होता है। अच्छी दशा हमारे सोच पर है। सोच बाहर से नहीं आती है। सोच का उद्गम स्थान हमारे अंदर है, भीतर है। इसलिए हम जितना अंदर जाकर के विचार करें, सोच करें अपने जीवन में, तो देखेंगे कि हमारे अंदर किस प्रकार की सोच चल रही है। और उस सोच को बदलना भी एक पुरुषार्थ है। बुरी सोच को बदल करके अच्छी सोच का सृजन करना ये पुरुष का पुरुषार्थ है। प्रकृति को मत बदलो, और प्रकृति को हम बदल भी नहीं सकते। बदलना है तो अपने को बदलो। अगर हमने अपने को बदल लिया तो फिर हमें सब कुछ अच्छा नजर आएगा। अपनी सोच अच्छी है, दृष्टि अच्छी होगी। सही सोच अच्छी दृष्टि को प्रदान करती है, और अच्छी दृष्टि अच्छी नजरिया को लाती है। और अगर हमारा नजर और नजरिया अच्छा है तो ध्यान रखना, सारी दुनिया अच्छी है, और मेरे देखने का नजरिया अच्छा नहीं है, या मेरी नजर अच्छी है नहीं है, मेरी सोच अच्छी नहीं है, तो सब कुछ खराब है। जीवन को अच्छा बनाने के लिए अच्छी सोच होना बहुत जरूरी है। एक अच्छी सोच पूरे जीवन को बदल देती है, और एक बुरी सोच पूरे जीवन को तहस नहस कर देती है।
इसलिए अपने दिमाग में जब भी सोचो अच्छा सोचो। जब भी निकलो, सुबह प्रातः काल उठो, तो माइंड प्रोग्राम अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो हम अपना माइंड में प्रोग्राम बनाते हैं, उस माइंड में प्रोग्राम हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। माइंड प्रोग्राम सेट करके चलोगे तो तुम कभी भी अपसेट नहीं होगे। और हम सेट नहीं करते हैं तो पल पल पर अपसेट हो जाते हैं। पल पल पर मेरा मूड खराब हो जाता है। आज मेरा मूड खराब है, दिमाग खराब है। अरे क्यों? दिमाग खराब हुआ तो क्यों हुआ? तुम्हारी सोच अच्छी नहीं थी। जितने भी व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाते हैं या मानसिक तनाव में आ जाते हैं या चिंताओं से भर जाते हैं, उन सब का अगर कोई कारण है तो वो बुरी सोच है, या यूं कहो अच्छी सोच का अभाव है। अच्छी सोच का अभाव ही व्यक्ति के अंदर अवसाद से भर देती है। और जब सोच अच्छी होती है तो तुम्हारे जीवन को शांति और सुकून से भर देती है। सोच अच्छी होगी तो चेहरा तुम्हारा दमकता हुआ मिलेगा, चमकता हुआ मिलेगा। और सोच अच्छी नहीं होगी तो चेहरे पर क्या होगा? अवसाद दिखाई देगा। तुम मुरझा जाओगे, सूखते चले जाओगे। एक व्यक्ति सूख रहा है, कितना एकदम सूखता चला जा रहा है। सूखने का कारण क्या है? क्या है सूखने के कारण? अगर पेड़ सूखता है तो उसको कहीं ना कहीं अच्छा जल का स्रोत नहीं मिल रहा है, नमी नहीं मिल रही है, इसलिए वो सूख रहा है। और तुम अगर सूख रहे हो तो तुम्हारी कहीं न कहीं अच्छी सोच का अभाव हो रहा है। अच्छी सोच का जल प्राप्त नहीं हो पा रहा है उसके लिए। इसलिए कहा गया है हमारी सोच ऊंची होना चाहिए। बिग थिंकिंग, बड़ी सोच के मालिक। और जो बड़ी सोच का मालिक होता है, जिसकी बिग थिंक होती है, बिग थिंक को या गुड थिंक को जीवन में गुड अच्छी सोच, बिग एक बड़ी सोच, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए भी इस सोच की आवश्यकता है। अथवा व्यक्ति लड़खड़ा जाता है, हताश हो जाता है, उसके अंदर हीनता आ जाती है, उसके अंदर दीनता आ जाती है। हीनता और दीनता का कारण अगर कोई है, छोटी सोच, ओछी सोच, ओछी सोच और पांव की मोच दोनों ही नुकसानदायक है। इसलिए सोच बहुत अच्छी बनाओ। मैं सोच के बारे में ही सोच रहा था और बराबर आपको सोच की ही चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि अभी हम विचारों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। सोच अच्छी होगी तब विचार होगा, और विचार होगा तब हमारा आचार या व्यवहार अच्छा होगा। सब कुछ सोच पर डिपेंड है। सोच अच्छी, विचार अच्छे, आचार अच्छा, व्यवहार अच्छा, सब कुछ अच्छा। अगर आपकी सोच अच्छी है तो आपका दैनिक जीवन भी अच्छा रहेगा। सोच अच्छी है तो आप परस्पर में बैठोगे, आनंद आएगा।
सोच अच्छी है, भगवान की भक्ति करोगे बहुत आनंद आएगा, गुरुओं की उपासना करोगे आनंद आएगा, धर्म करोगे आनंद आएगा, विधान करोगे आनंद आएगा, प्रवचन सुनोगे आनंद आएगा। और सोच अच्छी नहीं है तो कोई आनंद नहीं आएगा। आप भोजन करने बैठे और सोच अच्छी नहीं तो भोजन में रस नहीं आएगा। और सोच अगर अच्छी है और तुम्हारे सामने रूखा सूखा भोजन भी रख दिया जाए, ज्ञानी उस रूखे भोजन में भी तुम्हें स्वाद आएगा, रस आएगा। तुम्हारी अच्छी सोच का रस मिल गया उसमें। क्या मिल गया? अच्छी सोच का रस मिलने से रसीला हो गया। और अभी तुम्हारी दूसरी सोच मिल गई थी, इस कारण से भोजन भी जहरीला हो जाता है, जहरीला हो जाता है। तुम्हारे विचार भी जहर का काम करते हैं और तुम्हारे विचार अमृत का भी काम करते हैं। हमारे विचार अमृत तब बनते हैं जब हम सोच अच्छी करते हैं, और जहर तब बनते हैं जब हमारी सोच बुरी होती है। मैंने पढ़ा था, बतलाया आपके लिए कि सोच का प्रभाव बहुत पड़ता है। ज्ञानियों, सोच अच्छी करो, अंततः दुष्प्रभाव पड़ता है। चित्त कलुषित हुआ, क्यों हुआ? सुधीर ज्ञानी, अगर चित्त कलुषित हुआ तो क्यों हुआ? और चित्त प्रसन्न हुआ तो क्यों हुआ? बोलो। चित्त प्रसन्न हुआ तो हमारी अच्छी सोच से हुआ है, और चित्त अगर दूषित हुआ तो वो बुरी सोच का परिणाम है। आपने कहीं ना कहीं बुरा सोच लिया है, इसलिए मन आपका गंदा हो गया है। और आपने अच्छा सोच लिया है, अच्छा विचार, अच्छा सोच आ गया, आपके चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। इसलिए कहा गया है कि माइंड प्रोग्राम अच्छा बनाओ। वही मैं आपसे कह रहा हूं, अच्छा माइंड रखो, हमेशा अच्छा माइंड रखो। ये दिल और दिमाग हमारे अच्छे होना चाहिए। दिल और दिमाग दोनों ही अच्छे होना चाहिए, ऊर्जावंत होना चाहिए, कहीं भी खतरा नहीं होगा। बोले इतने बम बना दिए आपने, परमाणु बम जैसे घातक संहारक। जब ऊर्जा की खोज की और वो प्रश्न किया तो वैज्ञानिक ने जवाब दिया, घबराने की जरूरत नहीं है। परमाणु बमों से तब तक खतरा नहीं है जब तक व्यक्ति के दिल और दिमाग अच्छे हैं। और जिस दिन दिल और दिमाग बिगड़ गया उस दिन खतरा ही खतरा है। आज युद्ध चल रहे हैं, एक देश दूसरे देश पर हावी हो रहा है। सीमा पर देखो किसका परिणाम है? एक ओछी सोच का परिणाम, हल्की सोच का परिणाम, दूसरी सोच का परिणाम है। और जब सोच अच्छी हो जाती है तो वही देश आपस में मैत्री भाव के साथ रहते हैं। वो सोच लाखों को एक साथ जोड़ देती है, एक साथ बैठा देती है। और वो सोच, जहां पर सोच की ताकत देखो, कहीं भी आग लगा दे। और सोच की ताकत देखो, कहीं भी बाग लगा दे। सोच है,
बहुत अद्भुत प्रभाव होता है सोच का। इसलिए कहते ना, अपनी मानसिकता को अच्छी बना करके रखो। इस शब्द आता है, मानसिकता को अच्छी बना करके रखने का मतलब क्या हुआ? अच्छी सोच बना करके रखो। अच्छी सोच से व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाता है, और बुरी सोच से व्यक्ति निराश हो जाता है। अगर सोच तुम्हारी अच्छी है तो तुम सबसे बड़े अमीर हो। व्यक्ति धन से अमीर नहीं होता है, व्यक्ति सोच से अमीर होता है। धन के अभाव में गरीब नहीं होता है, अच्छी सोच के अभाव में गरीब होता है। अगर तुम गरीब भी हो, धन नहीं है, लेकिन तुम्हारी सोच अच्छी है तो तुम सबसे बड़े अमीर हो। और बहुत बड़ा पैसा है तुम्हारे, खूब धन है तुम्हारे पास, संपदा है, लेकिन तुम अच्छी सोच नहीं रखते हो, उसका सबसे बड़े गरीब हो, कंगाल हो तुम। हाँ, सोच पॉजिटिव कैसी हो? पॉजिटिव हो। पॉजिटिव सोच स्वर्ग और सिद्धालय ले जाती है, और निगेटिव नकारात्मक जब होती है हमारे जीवन में तो नरक और निगोद ले जाती है। कहां जाना आपको? आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। आप चाहे तो नरक निगोद का सृजन करें, और आप चाहे तो स्वर्ग का द्वार खोलें, और चाहे आप सिद्धालय में प्रवेश करें, आपके ऊपर है। एक अच्छी सोच अपने जीवन में उत्पन्न करो। तो पॉजिटिव विचारधारा तभी होगी जब हम पॉजिटिव सोच होगी। इसी के साथ हम आगे बढ़े। सकारात्मक बिंदु हमारे जीवन में हो, पल पल पर सोचो। हम सकारात्मक सोचेंगे तो भाईचारा आएगा। सकारात्मक सोचेंगे, मित्रता आएगी, मैत्री भाव आएगा, हिल मिल करके रहेंगे। आज जो हम टूटते हैं, बिखरते हैं, उसका कारण अंतर हो गया। कैमरे से फोटो लेते हैं तो बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन एक्सरे से गड़बड़ आ रही है। कैमरे से फोटो सुंदर है, एकदम बाहर से बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, और जैसे एक्सरे किया गया तो क्या हुआ? उसकी हड्डी टूट रही है। ऐसे ही हो रहा है जीवन में। बाहर से अच्छा लग रहा है, अंदर से बिखरा हुआ है, टूट रहा है। टूटने का कारण एक बुरी सोच है। इसलिए टूटो मत, बिखरो मत। अच्छी सोच, बड़ी सोच अपने जीवन में लाओ, तुम्हारा जीवन अच्छा बनेगा, निखर जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ो। ओम नमः शिवाय।